अखाड़ों की धूली में चित और पट के बीच एक दिन एक होनहार इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है कि देश अपने लाडले पर गर्व करने लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक के कुश्ती में रजत पदक विजेता रवि दहिया के बारे में। बेहद शर्मीले स्वभाव के रवि से पीबीएनएस ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। चले जानते हैं रवि को बेहद करीब से। मेरे आने के बाद सुशील कुमार ने पहली बार ओलंपिक में मेडल जीता था और उन्होंने मेडल जीता तो उनको इतना प्यार, इतना सम्मान मिला। तो फिर जब ऐसा लगा कि शायद देखो ये ज़िंदगी है, उसके बाद मतलब ये मन में यही था कि यार कल मैं भी ऐसा करूँगा तो मेरे को भी इतना प्यार मिलेगा। और कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मैं तो अपने सामने देखा सबको, क्योंकि मैं छोटा सा था जब, ज़्यादा तो नॉलेज थी नहीं, पर यही था कि देखो इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर दोपहर तक, फिर शाम को फिर करते हैं। तो मेरे को यही था भाई तू भी जितनी भी हो सकती थी मैं अपनी तरफ से पूरी करने की कोशिश करता था। तो वही से स्टार्ट हो गया था। 2013 में सबसे पहली बार रवि ने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कदम रखा और इसी से उनके इस स्वर्णिम सफर की शुरुआत हुई। 2013 में रवि दहिया ने देश का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अपने विरोधियों को चित्त करके भारत को पदक दिलवाया। 2013 से स्टार्टिंग हो गई थी मेरी। मेरा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट सब जूनियर में था, एशियन चैंपियनशिप, तो उसमें मैंने पहली बार देश का प्रतिनिधित्व किया और देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। तो वहाँ से मैं अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में लगभग आ गया था। तो 14 में भी मैं खेला, 14 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला, पर उस टाइम मेरे को बाहर मेडल नहीं मिला। तो फिर 2015 में मैं जूनियर जो एशियन चैंपियनशिप थी उसमें गया और उसमें मैंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। और 1-2 महीने बाद फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी जूनियर की, तो वहाँ फिर मैंने सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद इंजरी हो जाने के कारण रवि ने शानदार वापसी करते हुए 2019 में टोक्यो ओलंपिक के लिए अपना टिकट पक्का किया। और 2019 में मैंने 2 सितंबर में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसके लिए पहले तो ट्रायल में फर्स्ट हुआ है मैं। फिर उसके बाद जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, मेरी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप सीनियर लेवल पे, तो उसमें मैंने देश के लिए कांस्य पदक जीता और वहाँ से मैंने ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया। फिर तो लगभग मैं अच्छी फॉर्म में था। उसके बाद 20 में दिल्ली में जो एशियन चैंपियनशिप हुई सीनियर की, उसमें मैं गोल्ड मेडल जीता। और 20 में फिर कोविड का टाइम आ गया था बीच में, तो कुछ खास टूर्नामेंट नहीं खेल पाए। उसके बाद लास्ट में मैं खेला 20 में इसमें वर्ल्ड कप खेला मैं, उसमें मैं पहली बाउट लूज हो गया था एक रेसलर से, तो फिर उससे काफ़ी सीखने को मिला। और 21 में फिर मैं वापसी एक सीनियर एशिया चैंपियनशिप खेला, उसमें देश के लिए मैंने फिर से गोल्ड मेडल जीता। और फिर लगातार इसके बाद 1-2 टूर्नामेंट और बीच में खेला और फिर टोक्यो ओलंपिक गेम्स आ गए थे, तो टोक्यो में फिर मैंने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। और इससे अच्छी फीलिंग तो कोई कह भी नहीं सकता, क्योंकि देश के लिए कुछ करना, इससे बड़ी फीलिंग मैं बता भी नहीं सकता था जो फीलिंग मैंने पोडियम पे खड़े होकर ली है। रवि अपने खेल और प्रदर्शन को लेकर इतने सजग हैं कि उन्होंने कोविड के दौरान भी अपनी प्रैक्टिस नहीं रोकी। रवि के इसी जज्बे ने देश का सिर गर्व से ऊंचा किया। मैं तकरीबन यहीं पे दिल्ली में रहा, स्टेडियम में हम 10-15 बच्चों को परमिशन दे दी थी, जो हमारे डीडी साहब है उन्होंने, कि आप रेसलिंग में अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, चाहे बाहर आना जाना सब कुछ बंद था, अंदर ही थे, सब कुछ अंदर मिल रहा था, बाहर कभी निकलना ही नहीं था, सारे प्रोटोकॉल फॉलो थे। और उस टाइम हमने बस यही सोचा, एक मन था कि देखो करना है चाहे कुछ भी हो। तो इस तरीके से हमने मोटिवेट किया अपने आप को। हरियाणा के सोनीपत जिले के नाहरी गांव में जन्मे रवि दहिया आज जिस मुकाम पर हैं, उसके लिए वे बीते 13 सालों से दिन रात मेहनत कर रहे थे। अपनी स्वर्णिम सफलता के पीछे क्या कहते हैं रवि, सुनते हैं। कोई भी खिलाड़ी हो या कोई किसी भी मुकाम पे पहुंचता तो वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके पीछे बहुत सारे हाथ होते हैं जो शायद बेशक ना दिखते हो, पर फिर भी देखो सबसे पहले जो हमारे फैमिली होती है, क्योंकि उनको सबसे पहले उनकी सपोर्ट होती है, उनका त्याग होता है, क्योंकि माता पिता भी बहुत प्यार करते हैं। 10-11 साल का बच्चा क्या होता है, जब से अपने बच्चे को अपने से दूर रखना, तो उनका बहुत ज़्यादा त्याग होता है। फिर कोचेज हैं जो लगातार ध्यान रखना और पूरा ख्याल रखना, उसके बाद जो फ्रेंड होते हैं साथ में जो मोटिवेशन रखना हरदम, और फिजियोथेरेपिस्ट है जो मतलब ध्यान रखना कि इंजरी है या, तो पूरा बहुत सारे हर चीज़ का मानो कि सपोर्ट होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने ये किया, ये पूरे सबका बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट रहा है। छोटा सा था मैं, जब से ही घर से डेली आना, दूध दही मक्खन जो लेके आते हैं, तो मेरे क्या बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके सबके पिताजी सुबह सुबह बहुत आ जाते हैं, तो मेरे पिताजी भी सुबह डेली आते हैं दूध दही मक्खन लेके। तो लगातार उनका 12-13 साल का लगातार संघर्ष रहा, तो उनका बहुत ही ज़्यादा संघर्ष रहा, मैं अपने को बताऊँगा अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। शांत स्वभाव के रवि ने हंसते हुए बताया कि जब उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री महोदय से हुई तो पीएम की उनसे क्या शिकायत थी। उनकी कुछ ज़्यादा नहीं थी, बस एक ही शिकायत थी कि आप हंसते नहीं हो। तो मैंने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं। बोले कि हरियाणा वाले तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हंसते हैं। तो मैंने बोला जी देखो ऐसी कोई बात नहीं है और हंसने वाली कोई बात नहीं। उस टाइम थोड़ा नर्वस था मैं, क्योंकि मैं एक जो टारगेट के साथ गया था उससे थोड़ा दूर था।
संघर्ष को जिंदगी का हिस्सा मानने वाले रवि अपने साथ वाले खिलाड़ियों को भी समय समय पर प्रेरित करते रहते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपना एक गोल बनाए और उसके पीछे लग जाए, चाहे कितनी मुश्किलें आए, क्योंकि देखो संघर्ष तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है, ये मान के आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। महज 10 साल की उम्र में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में कुश्ती के गुर सीखने वाले रवि आज न जाने कितने खिलाड़ियों की प्रेरणा बन गए हैं और देश का तिरंगा ऊंचा कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।